बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक माँ बकरी अपनी 7 नन्ही बकरियों के साथ रहती थी। माँ बकरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। चलो खेलते हैं। हाँ, और दौड़ो। एक दिन माँ बकरी को जंगल में खाना लेने जाना था। जाने से पहले उसने अपनी 7 बकरियों को पास बुलाया और प्यार से समझाया। बच्चों, मैं थोड़ी देर में लौटूंगी। मेरे आने तक दरवाजा मत खोलना। माँ, अगर कोई आए तो? चिंता मत करो बच्चा, मैं हूँ ना। मेरी आवाज मीठी होगी और मेरा पैर सफेद होगा। भेड़िए की आवाज भारी होती है और उसका पैर काला। बच्चों, तुम दरवाजा नहीं खोलोगे ना? हम दरवाजा नहीं खोलेंगे माँ। जो मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब यहीं रहना। माँ, जल्दी आना। थोड़ी देर बाद भेड़िया वहां आया। उसने बकरी के बच्चों को अकेला देख लिया था। बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, वापस आ गई हूँ। मुझे भी डर लग रहा है। क्या हम भाग जाएं? लेकिन बच्चों ने तुरंत पहचान लिया। बच्चे ने कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज मीठी और कोमल होती है। तुम्हारी आवाज बहुत मोटी और भारी है। हाँ। भेड़िया नाकाम हो गया और वहां से चला गया। भेड़िया हार नहीं माना। उसने सोचा, मुझे अपनी आवाज मीठी बनानी होगी। वो जंगल गया। और उसने शहद खा लिया ताकि उसकी आवाज मीठी हो जाए। फिर वो दोबारा बकरी के घर आया और मीठी आवाज में बोला, बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, वापस आ गई हूँ। आवाज तो माँ जैसी लग रही थी। हाँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। दरवाजे के नीचे पैर, वह दिख रहे हैं, लेकिन पैर अभी भी काले हैं। हाँ, सच में। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ के पंजे सफेद होते हैं, तुम्हारे पंजे तो काले हैं। तुम भेड़िए हो। अब मुझे अपने पंजे भी सफेद करने होंगे। भेड़िया आटे वाले की दुकान पर पहुंचा। आटा वाला गहरी नींद में सो रहा था। मौका देखकर भेड़िए ने आटे के कटोरे में अपने पैर डाले और आटे में डुबोकर उन्हें सफेद कर लिया। अब भेड़िए की आवाज भी मीठी थी और पंजे भी सफेद हो गए थे। भेड़िया तीसरी बार बकरी के घर आया और मीठी आवाज में बोला, बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, वापस आ गई हूँ। आवाज भी मीठी है और पंजा भी सफेद है। सच में हमारी माँ है। दरवाजा खोल दो। अब मैं तुम सबको खा जाऊंगा। बच्चे डर गए और इधर उधर छिपने लगे। मेज के नीचे छिप गया, बिस्तर के नीचे छिपा, चूल्हे के पीछे छिपा, रसोई में छिपा। भेड़िए ने 6 बच्चों को निगल लिया, लेकिन सबसे छोटा बच्चा दादी घड़ी के अंदर छिप गया था। भेड़िए को वो नहीं मिला। अब भेड़िए का पेट भर गया था। 6 बच्चों को खाने के बाद वो बहुत थक गया था। वो बाहर एक पेड़ के नीचे गया, घास पर लेट गया और खर्राटे भरते हुए सो गया। थोड़ी देर बाद बकरी माँ वापस आई। जब उसने घर का दरवाजा खुला देखा तो चौंक गई। अंदर जाकर देखा तो सब कुछ बिखरा हुआ था। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई नहीं मिला। तभी दादी घड़ी से एक धीमी आवाज आई। छोटा बच्चा घड़ी से बाहर निकला। अरे बाबा! माँ बकरी और छोटा बच्चा भेड़िए को ढूंढने निकले। जल्द ही उन्होंने पेड़ के नीचे भेड़िए को सोते हुए देखा।
माँ ने देखा कि भेड़िए के पेट में कुछ हिल रहा है। उसने सोचा, शायद मेरे बच्चे अभी भी जिंदा हैं। माँ बकरी ने छोटे बच्चे से कहा। जल्दी जाओ और घर से कैंची, सुई और धागा ले आओ। जी माँ। बच्चा दौड़ कर गया और सब कुछ ले आया। माँ ने धीरे धीरे भेड़िए के पेट को कैंची से काटना शुरू किया और देखो, बच्चों बाहर कूद गए। सभी 6 बच्चे जिंदा बाहर आ गए। भेड़िए ने उन्हें इतनी जल्दी निगल लिया था कि उन्हें चोट भी नहीं लगी थी। सभी बच्चे अपनी माँ से गले मिले। सब बहुत खुश थे। अब माँ बकरी ने एक योजना बनाई। माँ ने वे सारे पत्थर भेड़िए के पेट में भर दिए। फिर उसने सुई धागे से भेड़िए का पेट टांग दिया ताकि पत्थर अंदर ही रहें। भेड़िया अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद भेड़िया जागा। उसे बहुत प्यास लगी थी। वो उठने की कोशिश करने लगा। भेड़िया लड़खड़ाते हुए पानी पीने नदी की तरफ चला, लेकिन पत्थरों का भार इतना ज्यादा था कि वो संभल नहीं पाया। पत्थरों के वजन से भेड़िया नदी में डूब गया और फिर कभी वापस नहीं आया। हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, सावधान और समझदार रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नई कहानी में।